तो दोस्तों, विपुल भट्ट वंस अगेन, और चैनल का नाम भी ऑफ कोर्स विपुल भट्ट, और इंडस्ट्री के सही। सौरभ क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं, कमाल है। सॉरी दोस्तों, वंस अगेन सौरभ, ओह माय गॉड। सॉरी दोस्तों, विपुल भट्ट, चैनल का नाम विपुल भट्ट और वीडियो सीरीज का नाम इंडस्ट्री के सही लोग। और आज आप मिलने जा रहे हैं, मैं नहीं बताता, सोनाली बता देगी। बाय बाय। पत्थरों के ढेर से अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप उसकी कदर करोगे ना। बस इसी तरह इंडस्ट्री के फ्रॉड पत्थरों में से हमने आपके लिए एक नायाब हीरा ढूंढा है, और वो है शुभम विजय अवचार जी। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो शुभम जी। हाय मैम। शुभम जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है शुभम विजय अवचार। स्कूलिंग एंड ऑल दैट सब मेरी मुंबई से हुई। देन हमारे लाइक स्कूल में ना थिएटर्स एंड प्लेस बहुत होते थे। सो मैंने स्कूल में थिएटर्स किए, प्लेस किए, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया। देन उसके बाद जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सो लाइक मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ ये। देन मैंने थिएटर ज्वाइन किए, फिर थिएटर में मुझे सब कुछ सिखाया गया, लाइक एवरीथिंग, एक्टिंग के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे मुझे कैमरा फेसिंग का नॉलेज नहीं मतलब सिखाया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता, दे ओनली टीचर्स एक्टिंग। या बट थिएटर इज द बेस्ट। थिएटर्स में देखो, तुम्हें मतलब पहले पूरा ट्रेन किया जाता है, तुम्हें पूरा नॉलेज दिया जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है ना थिएटर आर्टिस्ट के लिए, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। लाइक मेरे साथ भी हुआ है ये, करेक्ट है ना। बट कैमरा फेसिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वो है। बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू द क्योंकि लाइफ टाइम तो सीरियल्स नहीं करना है, तुम्हें मूवीज करना है, वेब सीरीज, सीरियल्स, एवरीथिंग तुम्हें करना है। लाइफ टाइम तुम्हें थिएटर नहीं करना है। सो कैमरा फेसिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। या बेसिकली ऑडिशन देते देते भी कैमरा फेसिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत आ ही जाता है। देखो विक्या, ये हमें शायद पता ही होगा, हम शायद ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब तुम प्रोडक्शन में जाओ तो मतलब पूरी तैयारी करके जाओ कि तुम्हें सब आना चाहिए। अभी जैसे कि आपने कहा कि जैसे हम प्रोडक्शन हाउस में जाए, बट व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर एन एक्टर टू गेट द कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में ऐसा है कि देखो, यू कैन व्हाट यू डू, गो ऑन द गूगल, यू चेक द प्रोडक्शंस ऑफ हिंदी फिल्म्स, हिंदी सीरियल्स, वेब सीरीज। हाँ, जो नए हैं उनको प्रोडक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता, कौन सा प्रोडक्शन, लाइक बहुत सारे प्रोडक्शन है, रश्मि शर्मा, शशि सुमित, किसी को कुछ नहीं पता। तो व्हाट यू डू इज स्टार्टिंग फर्स्ट, सीरियल्स के नाम तो तुम्हें पता ही होंगे, रोज तो हम सीरियल्स देखते हैं। तो हर एक सीरियल में जाओ, विकिपीडिया खोलो, उस सीरियल का विकिपीडिया जब तुम जाओगे तुम्हें वहां पे प्रोडक्शन के बारे में दिखाई देगा। ये सीरियल है शशि सुमित, ये सीरियल है पेनिनसुला। तुम्हें सीरियल का नाम पता चल गया। तुम गूगल में उस सीरियल का नाम डालो, प्रोडक्शन का नाम डालो, प्रोडक्शन हाउसेस का नाम डालो, तुम्हें उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में पूरी मतलब डिटेल्स आ जाएगी। प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग यू विल गेट। सो ऐसे तुम अगर करोगे ना तो मींस आई कैन से विद इन हाफ एंड 1 आवर तुम्हें कम से कम 10 से 12 प्रोडक्शन हाउसेस के नाम तुम्हें मिल जाएंगे। या फिर तुमने अगर एक प्रोडक्शन का नाम डाल दिया ना शशि सुमित, तो गूगल यू नो कैसा है, एक प्रोडक्शन का नाम डाल, तुम्हें 10-12 प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। तो तुम वो करो, वो बेस्ट है। सेकेंड चीज व्हाट यू डू, तुम व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप के तुम्हारे ग्रुप्स मिलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी यही किया। सो मीन्स ऐसा समझो कि आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी, हाउ आई गॉट इनटू दिस। जब तुम ग्रुप्स में जाओगे, ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, तो तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, 500, 600, हमें ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है। बट सेकेंड चीज ये है कि जो तुम्हें मतलब मैसेजेस आते हैं उसमें से 80% तो फेक होते हैं। बट डाटाबेस बनाने के लिए किसी को रजिस्ट्रेशन चाहिए रहता है, किसी को पैसे चाहिए रहते हैं। 20% मैसेजेस आर रियल। हाँ, हमें ये नहीं पता चलता स्टार्टिंग में कि कौन फेक है। हम सबको मैसेजेस भेज देते हैं, मतलब भेज देते हैं हम सबको, हाँ भाई, हाँ प्रोफाइल भेज देते हैं, अरे हाँ ये तो मेरे लिए, हाँ चलो मैं प्रोफाइल भेज देता हूँ, अरे हाँ ये तो मेरे लिए, हाँ चलो ये मेरे एज का प्रोफाइल। बट हमें नहीं पता होता ना कि वो रियल है या फेक है। तो मैसेजेस चाहिए हमको, ये रियल है फेक है, वो तो पता चल जाए जब वो सामने वाला बंदा तुम्हें मतलब मस्का लगा रहा हो कि हाय आप, हाय शिवम, हाय या हाय, तो हम भी हाय बोलते हैं, हम इंप्रेस होते हैं कि चलो भाई कास्टिंग डायरेक्टर में हमें रिप्लाई किया, हाँ कि भाई इसने हमारा मैसेज देखा, हमें रिप्लाई किया। ये है कि वो तुम्हें मतलब सामने से मैसेज, हाँ ऐसा नहीं कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर, जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स भी तुम्हें रिप्लाई करते हैं,
लेकिन फेक ऐसा है ना कि सबसे पहले तो वो मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से मतलब बात करेंगे, हाँ शुभम आपके लिए ये रोल है, हमारी एजेंसी है, वो अपनी एजेंसी की बहुत तारीफ करेंगे, हमने इनको काम दिए है वो लोग। और सेकंड चीज वो क्या करेंगे पता है क्या, हर एक एक्टर्स के साथ ना अपनी वो फोटो क्लिक है ना उनके पास, वो तुम्हें भेजेंगे। तो भाई इसके ना झांसे में मत पड़ो, मेरे भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ फोटोज है, तो भाई तुम सेट पे जाओ, तुम्हें भी एक्टर्स के साथ फोटो खिंचवाने मिलेंगे, तो उसके झांसे में तुम पड़ो ही मत, है ना। फिर देन जब तुम्हें वो मस्का लगाएंगे फिर हम इंप्रेस हो जाएंगे, हाँ सर आई एम रेडी, मैं तो रेडी हूँ करने के लिए। देन उसके साथ वो बंदा बोलेगा कि हाँ शुभम ऐसा है ना कि हम तुम्हें काम अच्छा काम देंगे, फिर वो अपनी औकात पे आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि शुभम हमारी ना कास्टिंग एजेंसी की फी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें इतने भरने पड़ेंगे, 5,000 10,000 वो तो अलग से भरने पड़ेंगे। देन उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि हाँ शुभम तुम्हें ना 25% 30% जो भी कुछ है वो भरना पड़ेगा। चलो 25% 25% वो मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि यार मतलब कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स, वो उसी पे कमाते हैं, वो काम देते हैं, जो कमीशन है वो लेते हैं, कमीशन हो गया, वो तो कमीशन हो गया। हाँ, बट जो रजिस्ट्रेशन है ना उससे दूर रहो, वो गलती से भी मत भरो। तुम्हें भले 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीना टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें जेन्युइन काम जरूर मिलेगा। 100 कास्टिंग डायरेक्टर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, उसमें से 80 लोग तुम्हें भले फेक मिलेंगे, बट 20 लोग तुम्हें अच्छे मिलेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, जो तुम्हें काम देके कमीशन लेते हैं, उनके पास जाओ। हाँ वो तुम्हें धीरे धीरे भले टाइम लगेगा, थोड़ा 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीना लगेगा, बट यू विल गेट देम, यू विल गेट एंड अचीव देम। तो ये है। सो बेसिकली ऐसे भी बहुत बार होता है जो ये कास्टिंग फेक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर बोल दीजिए, ऐसे मैसेज करते हैं, हाय हाउ आर यू, हैड योर लंच, हाँ, पूछने वाले ही फेक होते हैं। हाँ, जेन्युइन बंदा कोई कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा नहीं पूछता, क्योंकि वो अपने इसमें बिजी रहता है ना, क्योंकि उसके पास कास्टिंग आती है, प्रोडक्शन उसको कास्टिंग देता है, वो अपने कास्टिंग्स में बिजी रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन को भी पता है ना कि हाँ भाई ये जेन्युइन है ये फेक है, तो प्रोडक्शन ना फेक को क्यों, मतलब फेक कोऑर्डिनेटर या फेक कास्टिंग डायरेक्टर को क्यों अपनी कास्टिंग देगा, वो तो जेन्युइन को ही देगा ना। तो फेक वालों के पास कोई काम ही नहीं रहता है, तो एक्टर्स के साथ लगे रहते हैं हाय हेलो। और फेक जो है ना वो लड़कों को कभी रिप्लाई नहीं देते, वो सिर्फ लड़कियों को रिप्लाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना, हाय हेलो, जैसा आपने बोला हाय हेलो हैड योर लंच, आप ऐसे हो, आपके नाम का ये मतलब आता है, मुझे आपका नाम बहुत पसंद है, ये वो है ना। एंड सेकेंड चीज ये कि जो जेन्युइन होते हैं ना वो तुम्हें रिप्लाई देंगे, वो तुम्हें एक ही रिप्लाई देंगे, ऐसा है क्योंकि दे आर जेन्युइन, उनके पास बहुत काम है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जेन्युइन यार तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास कास्टिंग से 1 डे 2 डे की कास्टिंग है, कंटिन्यूटी है, उनके ऊपर प्रोडक्शन का प्रेशर आता है, तो प्रोडक्शन को बोलता है भाई देख कल इसका सेट लगा हुआ है तो मुझे कुछ भी करके आज तक चाहिए, तो उनके पास काम रहते हैं। हाँ ये है कि वो रिप्लाई देते हैं, बट जब उनके पास टाइम हो। तो मैं सिर्फ एक्टर्स को इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर चलो मतलब जेन्युइन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है उन्होंने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया, तो भाई मतलब बुरा मत लगाना, देंगे वो रिप्लाई, लेकिन यार वो अपने काम में बिजी है, तो तुम्हें, और आपको भी पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को यार रोज के कम से कम 200 से 250 मैसेजेस प्रोफाइल्स आते हैं। अब एग्जांपल मेरे ले लो यार, मुझे रोज के 150-200 मैसेजेस आते हैं, और 200 प्रोफाइल्स, हाँ चलो प्रोफाइल्स आते हैं, प्रोफाइल्स आते हैं मुझे, ये वो ऐसा वैसा। और फिर अगर उनको रिप्लाई नहीं दिया, मैंने मैसेज नहीं देखा, तो भाई मुझे वो लोग कॉल करते हैं कि हेलो हाय सर, मैंने आपको आज मैसेज भेजा, आपने देखा नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। देन उसके बाद ये है ना कि मतलब वर्क लिंक्स, मैं उनको वर्क लिंक्स मंगाता हूँ या ऑडिशन लिंक्स मंगाता हूँ, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करता हूँ जो भी उनके लिए कुछ है। शुभम जी, जैसे कि आपने कहा कि आपको 150 से 250 मैसेजेस आते हैं, प्रोफाइल्स आते हैं, सो हाउ डू यू शॉर्टलिस्ट की पहले कैसे आप प्रोफाइल खोलते हो और क्या इंप्रेस करता है आपको पहले प्रोफाइल? देखो सबसे पहले तो जो मैसेज आता है मैं तो उनको चेक कर देता हूँ, और बस एक ही मैसेज लिख देता हूँ कि आपके लिए जो भी कुछ है मैं बता दूंगा। फिर जब मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है प्रोडक्शन से कि हाय शुभम, हमें चलो फॉर एग्जांपल ये ले लो कि हाय शुभम, मुझे ऐसे ऐसी मतलब लड़का या लड़की चाहिए 22 to 25 की एज के बीच में, थिन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, चब्बी, ये वो, एवरेज होना चाहिए, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, या फेयर होना चाहिए, डस्की होना चाहिए। तो चलो मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि शुभम वी वांट एट 20 to 25 years old, मेल फीमेल बोथ चाहिए मुझे, लड़का मुझे फेयर चाहिए, लड़की मुझे डस्की चाहिए। तो सबसे पहला मैं वो देख लेता हूँ कि भाई मेरे प्रोफाइल में 20 to 25 के एज के बिटवीन में कौन फेयर है और कौन डस्की। अगर मुझे डस्की चाहिए तो मैं देख लेता हूँ कि यार मेरे इसमें कौन डस्की है, तो पहले मैं उनको शॉर्टलिस्ट कर, हाँ ये डस्की है, हाँ तो चलो मुझे 100 मैंने देखी, उसमें से मुझे 20 डस्की मतलब लगे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट में फिट करते हैं, तो मैं उनका प्रोफाइल साइड में निकाल लेता हूँ, उनका मैं नाम लिख लेता हूँ एक अलग से। फिर देन मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन बेस्ट है ना, मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी हो गई, उनकी एक्टिंग हो गई, उनकी मतलब जो प्रोफाइल हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, है ना, वो मैं देख लेता हूँ। एंड सेकेंड चीज ये मैं देख लेता हूँ कि प्रोडक्शन का क्या बजट है। अगर प्रोडक्शन ने बोला कि नहीं भाई मुझे 4,000 के बजट में चाहिए,
तो फिर मुझे वो टाइप के एक्टर्स ये करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मतलब 8 और 10 हजार लेते हैं और जो मेरी रिक्वायरमेंट में फिट है वो तो 4,000 में नहीं आएंगे। Correct. तो मैंने 20 एक्टर्स सर्च किए, उनमें से फिर मैं सबको कॉल करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सबको कॉल करता हूँ कि भाई अपना मतलब इतना ऐसा ऐसा है, 2 दिन का काम है, कि आप 4,000 बजट में कंफर्टेबल है क्या? तो कोई कोई एक्टर्स मना कर देते, हाँ कोई कोई जो हाँ बोलते हैं तो मैं उनका मतलब जो है वो मैं प्रोडक्शन को सेंड करता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ। शुभम जी, आपने ग्रेजुएशन किया है जैसे कि आपने कहा, तो 10 के बाद आपने इस लाइन में आने का क्यों कोशिश नहीं किया? व्हाई डिड यू गो फॉर ग्रेजुएट एंड देन? अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं पर आप नहीं जानते कि ऑडिशंस कहाँ होती हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ एक नॉमिनल अमाउंट देकर आपको ऑडिशंस की सारी जानकारी मिलेगी। गुड लक।